हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सिमुलेशन हुआ है जिसके तहत ये बताया गया है कि हमारी जो धरती है, ठीक है, जो ये एशिया है और अमेरिका है, ये क्या होगा आने वाले वक्त में, क्या होंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे और जो बीच में हमारा पैसिफिक ओशियन है ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और दोस्तों वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि जो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे जो समुद्र का बॉर्डर है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बीच में क्या हो रहा है, हर साल 1 इंच क्या हो रहा है, ये सिकुड़ रहा है। हर साल ये 1 इंच सिकुड़ रहा है। और इसके तहत वैज्ञानिकों ने जब ये देखा दोस्तों, तो उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में अब क्या होने वाला है कि ये एरिया जो है ये खत्म, पानी यहां पे रहेगा नहीं और ये क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, पास में आ जाएंगे। समझ रहे हैं? विदाउट पासपोर्ट वीजा पिज्जा नहीं आप पहुंच पाएंगे वहां पे, लेकिन कब पहुंच पाएंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन वो वक्त क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन इंसान है जिसने ये बताया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर चुआन हांग, ये कहां के प्रोफेसर हैं, कर्टिन यूनिवर्सिटी के। ये काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं सिमुलेशन का, किसका, जियोफिजिक्स एंड जियोडायनेमिक्स का, ठीक है, इसके ये स्पेशलिस्ट है। इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने ये काम किया है, इन्होंने सिमुलेशन किया किसके तहत, ये देखते हुए कि जो समुद्र है, ठीक है, जो उसके बाउंड्रीज हैं वो क्या हो रहे हैं, हर साल 1 इंच खिसक रहे हैं और एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और बीच में जो समुद्र है वो हर साल 1 इंच खत्म हो रहा है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि समुद्र जो है, पैसिफिक ओशियन है या प्रशांत महासागर है, वो हर साल क्या हो रहा है, 1 इंच सूख रहा है। अब आप इससे सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी खत्म हो जाएगा, सूख के भाप बन रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो भाप बन रहा है। हो क्या रहा है कि जो हमारे क्रस्ट है, ठीक है, जो हमारी धरती है, जो एशिया है और जो अमेरिका है, ठीक है, जैसा कि अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये आप इधर एशिया देख रहे हैं और इधर क्या है, ये इधर अमेरिका है। तो ये क्या हो रहे हैं कि ये पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप हमको ये लग रहा है कि पानी क्या हो रहा है, सूख रहा है, बस यही चीज है। लेकिन पानी उतना ही है, ये सूख रहा है तो पानी इधर चला जा रहा है, यही होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये खोज की है। अब आप पूछेंगे कि सर कैसे, अमेसिया क्या है, जो नया सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। देखिए जो नया बनेगा, ठीक है, अच्छा ठीक है, जो नया बनेगा उसमें क्या है दोस्तों कि ये ऐसा बनेगा, जैसे आप यहाँ फ्रांस देख रहे हैं, ये भारत देख रहे हैं, ये मैक्सिको देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये इंडिया देख रहे हैं, इजिप्ट है, ये इस तरीके से क्या बनेगा, ये हमारी धरती हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं अमेसिया, अमेसिया का मतलब क्या है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका प्लस एशिया, तो ये क्या हो जाएगा, एशिया, अमेसिया हो जाएगा। तो जो अभी एशिया है, अमेरिका है, फिर ये खत्म हो जाएंगे, जो नया महाद्वीप बनेगा वो अमेसिया होगा। आने वाले कब, 280 मिलियन के बाद। 280 मिलियन का मतलब क्या है कि लगभग 2800 लाख साल बाद। बात समझ रहे हैं? एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या अभी देख पाएंगे, पुनर्जन्म लेंगे भी तो भी आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पुराणों में यह कहा जाता है कि लगभग 10 लाख साल के बाद क्या होता है, इंसानों को मुक्ति मिल जाती है। तो ये मान चलिए कि नल्ल बटा सन है, हम सब यहां नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो बात की बात है। ये कैसे फॉर्म होता है, देखिए सिमुलेशन में कैसे होता है, जैसे कि आप देखते हैं बारिश होती है। एक एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए आप खड़े हैं, आपका एक दिमाग है, क्या है, कंप्यूटर है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है, मैं ऐसे चल रहा हूं। तो आप ये अंदाजा लगाते हैं कि मैं क्या होगा कि 1-2 मिनट में इतना दूर तक जाऊंगा। आपने क्या किया, स्पीड को मेजर कर लिया, डिस्टेंस को मेजर कर लिया, तो आपने टाइम बता दी, इतने टाइम में मैं उस जगह पे रहूंगा। मतलब आपका जो दिमाग है, कंप्यूटर है, उसने क्या किया, एक अंदाजा लगाया, एक क्या किया, सिमुलेशन किया अपने दिमाग में, एक इमेज बनाई कि ये चीजें होंगी फ्यूचर में। फिर क्या होता है, आप देखेंगे जो वेदर होता है, मतलब जो बारिश होती है, उसमें क्या होता है, सुपर कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्या करता है कि वो अंदाजा लगाता है कि आने वाले टाइम में इतने टाइम पे यहां बारिश होगी। न्यूज में आप सुनते होंगे कि लल्लनपुर गांव में इतना ज्यादा बारिश हो जाएगा कल सुबह 11 बजे 12 बजे, और लगभग वो हो जाता है। ये कौन काम करता है, सुपर कंप्यूटर। वैसे ही जो एडवांस सुपर कंप्यूटर है जिसपे इन्होंने काम किया है, चुआन हैंग ने, ये सिमुलेशन का काम करते हैं। तो इन्होंने डेटा को क्या किया, जो समुद्र के पास जो वो थे हमारे क्या बोलते हैं कि जो देश थे, वो क्या जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके तहत उस डेटा को लेके उन्होंने क्या किया, सिमुलाइज किया, और उसको बढ़ाते 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 क्या किया, उन्होंने देखा कि इतने साल बाद क्या होगा कि धरती है, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, मिलजुल के सब रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, मार काट डालेंगे, वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो ये काम था सुपर कंप्यूटर का। ये क्या कर रहा है कि एक तरीके से सिमुलाइज कर रहा है, फ्यूचर को सिमुलाइज कर रहा है, आने वाले वक्त में कैसे ही दिखेंगे। अब बात करते हैं कैसे काम करता है। जैसे कि एक समुद्र, तालाब देखते हैं, तालाब में क्या होता है कि यहां पे आप देख रहे हैं चारों तरफ, ऊपर क्या बैठी है, काई बैठी है। मान लीजिए कि तालाब क्या है, हमारी पूरी धरती है, ठीक है, उसके नीचे क्या है, पानी है।
मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट ही ये खोज किया गया है कि लगभग हमारे समुद्र का 3 गुना ज्यादा पानी हमारे धरती के नीचे है। तो आप समझिए कि ये हमारी धरती है, नीचे क्या है, बहुत ज्यादा पानी है, ऊपर क्या है, अलगाई है। अलगाई का मतलब क्या है, जैसे हमारे क्रस्ट होते हैं, क्रस्ट मतलब मिट्टी जैसे ये सब है, ये क्या है, हमारे क्रस्ट है, इस पे कौन है, हम है। अब मान लीजिए क्या है, इसके नीचे मछली है। मछली क्या है, ठीक है, मछली जल की रानी है, वो तो सबको पता है, पर आज इसको कहानी हम कुछ और बताते हैं। मान लीजिए नीचे मछली है, पानी अलगाई के नीचे, वो क्या है, प्लेट्स है। पानी क्या है, धरती है, धरती मतलब नीचे पानी है, उसके ऊपर प्लेट्स है, प्लेट्स के ऊपर क्या है, हमारे क्रस्ट हैं। आपको पता है ये प्लेट क्या होता है, खिसकते रहते हैं। इन्हीं खिसकने की वजह से क्या होता है, भूकंप आता है, खास करके जापान में, क्योंकि जापान जिस जगह पर स्थित है वहां पे प्लेट ज्यादा खिसकते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा भूकंप आते हैं। जब ये खिसकते हैं तो क्या होता है, ऊपर का बैलेंस खराब होता है। भाई नीचे मछली ज्यादा उड़ करेगी तो ऊपर क्या होगा, जो ऊपर के जो ये जो क्या है, अलगाई है, ये क्या करेंगे, खिसकेंगे। अब मान लीजिए हम आप क्या है, छोटे छोटे मच्छर टाइप के जो लोग हैं, मान लीजिए हम हैं, ये मतलब मैं आपको मच्छर नहीं बोल रहा हूं, कल्पना करिए कि जैसे धरती के ऊपर हम होते हैं वैसे अलगाई के ऊपर यहाँ पे मच्छर है। अब क्या हो रहा है, जैसे नीचे जब हलचल होगी, ठीक है, मान लीजिए कोई ललुआ डॉन यहाँ पे कूद गया भूम से, अब लहरें आई, लहरें से क्या होगा, धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, पास आते हैं, पास आते हैं। एक टाइम ऐसा आता है, आप देखेंगे कभी कभी तालाब पे कि ये क्या हो, अलगाई एकदम पास आ जाते हैं। वैसे ही हमारी धरती के साथ हो रहा है। नीचे जो टेक्टिक्स प्लेट है, ये लोग जो अब ज्वालामुखी सब ऊपर आते हैं, जो प्लेट्स हलचल है, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी धरती क्या हो रही है, जो दो देश एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में क्या होगा, दोनों मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, पास आ गए, फिर ललुआ डान कूदा था, अभी कलुआ डान कूद गया, मान लीजिए हलचल नीचे आ गई, मछली नीचे ऊपर नीचे की, टैक्टिक्स प्लेट फिर ऊपर नीचे की, फिर क्या होंगे, फिर एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होते चले जाएंगे और मिलेंगे जुलेंगे। और होता क्या है, लगभग 2 मिलियन, ठीक है, 2 बिलियन के आसपास ऐसे कुछ है। उसमें क्या होता है कि धरती एक सारी जमीनें पास आती हैं, फिर दूर जाती हैं, पास आती हैं, दूर जाती हैं, और ये घटना ऐसे चलते रहता है। जैसे इंसान मरता है, पुनर्जन्म, मरता है, पुनर्जन्म, ये सब चलता रहता है, वैसे यहां भी चलता रहता है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, अभी जो हमारी फिलहाल में धरती है वो तो सबको नक्शा पता ही है, मैंने भी आपको दिखाया था। लेकिन होगा क्या कि 50 मिलियन ईयर के बाद हमारी धरती ऐसी होगी, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, इस तरीके की होगी। उसके बाद क्या होगा, फिर धीरे 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 हलचल हो रहा है नीचे, फिर क्या होगा, 100 मिलियन के बाद हमारी धरती और मतलब जो हमारे जमीन है, जो क्रस्ट है, एक दूसरे के और पास आएंगे। 150 मिलियन के बाद क्या होगा, ये देख रहे हैं, अब जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के और पास आ गए हैं। फिर क्या होगा, 200 मिलियन के पास क्या होगा, लगभग ये और पास आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 280 मिलियन के पास ही क्या होगा, अमेसिया बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे जो ये आने वाली चीज है, ये इस तरीके से भविष्य में तैयार होगी। लेकिन दोस्तों, मैं सोचता हूं कि हम तो जिंदा रहते हैं 70 साल, पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पता नहीं कितने, और डायनासोर की तरह हजारों जाति आके खत्म हो जाए, तब भी शायद हम इस वक्त तक न पहुंच पाए। फिर इसका क्या मतलब है करने का, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। हालांकि सब शोध होने चाहिए, लेकिन ऐसे शोध का क्या मतलब जहां पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि इतने साल तक हम जीवित रहेंगे, पहुंच पाएंगे, और जब पहुंच पाएंगे तभी ये होना चाहिए। वो दिमाग कहीं आज के टाइम पे लगाएं, आज की प्रॉब्लम पे लगाएं तो ज्यादा बेटर होता, मुझे ऐसा लगता है, और मे बी मैं गलत हो भी सकता हूं। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।